शांति। आज की तारीख है 31/7/2023, 31 जुलाई 2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बाबा की याद से अपने को आत्मा समझ। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो बाबा को याद करने से जो वाइब्रेशन शांति शक्तियों के प्रेम के निकलते हैं, तो यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी याद से विश्व पावन बनेगा और सभी का बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है आज की मुरली से, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाबा करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, शिव बाबा के पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाबा स्वयं संभाल करते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। जो बच्चे बाबा के इस सर्विस में तत्पर रहते हैं, अन्यों को स्वयं ज्ञान की धारणा करते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, अन्य को भी बाबा के इस ज्ञान की धारणा कराते हैं, ऐसे बच्चों की बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखाकर खूब बहलाऊंगा। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, जिन्हें एक बाबा दूसरा न कोई। जो बाबा के बच्चों में एक मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को ही बाबा की मदद मिलती है। गीते हैं आज की मुरली से, प्रीतम आन मिलो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शिव बाबा की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। स्वयं भी बाबा को याद करते रहना है और सभी को बाबा की याद दिलानी है। यही दान करते रहना है। सबसे बड़े से बड़ा दान है, खुद बाबा को याद करो और दूसरों को भी एक शब्द बोलना है, शिव बाबा याद है, शिव बाबा की याद दिलाते रहना है। बाबा पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। शिव बाबा पर सरेंडर होना है, बाबा ये मन आपका, ये तन आपका, ये धन आपका, सब कुछ आपका, फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। बस बाबा ने जिम्मेदारी दी है इसे संभालने की, बाकी सब बाबा आपका है। दूसरी पॉइंट, साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, कोई अच्छा निभा रहे हैं, कोई कैसा निभा रहे हैं, कोई कैसा निभा रहे हैं, तो डिटैच होके वो अपने हिसाब से अच्छा निभा रहे हैं पार्ट। सबको लगता है हम एक बेटर पार्ट अदा कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं डिटैच्ड होके, साक्षी होकर सभी एक्टर्स के, सभी के पार्ट्स को देखना है। हम पार्ट पूरा करके खुशी से वापस घर जा रहे हैं। हम अपना पार्ट पूरा करके 84 जन्मों का पार्ट हमारा अब पूरा हुआ, ये अंतिम जन्म है। इसके बाद वापस हम अपने घर परम धाम शांति धाम शिव बाबा के पास जा रहे हैं। इस खुशी में रहना है, इस स्मृति में रहना है, इस नशे में रहना है, इस खुशी में रहना है। वरदान है आज की मुरली से, सदा बाबा के समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाबा के समान और समीप रहने वाले हों। अगर कभी बाबा के समान और कभी बाबा के समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो वरदानी बन नहीं सकते, क्योंकि शिव बाबा पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब आप समान बनते हो, जैसे बाबा हमारा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, तो जब आप समान अर्थात संपन्न स्वरूप में, बाबा जैसे संपन्न पूर्ण स्वरूप में बन जाते हो, तब आपको कहेंगे वरदानी मूर्त। स्लोगन है आज की मुरली से, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ। बाबा को बहुत अच्छे से याद करो, तेजी से याद करो, तो बाबा के गले का हार विजयी मणके के बन जाएंगे। जब बाबा को अच्छे से याद करोगे, कम से कम बाबा ने कहा 8 घंटे मुझे याद करो, तो बाबा को जब अच्छे से याद करेंगे तो बाबा के गले का हार बन जाएंगे, विजयी मणके बन जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा समान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा समान आत्मा हूँ। जब भी आप फ्री हों, चलते फिरते उठते बैठते, इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। तो जब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, शक्तियाँ मेरे अंदर आने लगेंगी और शिव बाबा के समान हूँ, तो बाबा भी याद आएगा।
तो समान का अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। उस ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थित करेंगे। मस्तक के सिंहासन पर विराजमान मैं चैतन्य मूर्त एक दिव्य आत्मा हूँ। भ्रकुटी पर लाइट के स्वरूप में चमकती हुई मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश मुझ आत्मा से निकल चारों ओर के वायुमंडल में फैलता जा रहा है। चारों ओर का वायुमंडल दिव्य शक्तियों से प्रकाशमान हो गया, दैवीय शक्तियों से भरपूर हो गया। आत्माएं शक्तिशाली अनुभव कर रही हैं। आत्माएं शक्तिशाली बनती जा रही हैं। चारों ओर के वायुमंडल में शक्तियों का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। मुझ आत्मा से, मेरे एक कर्मेंद्रियों से, मेरे अंग अंग से शक्तियों का लाल प्रकाश चारों ओर के वायुमंडल में फैलता जा रहा है। चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन गया। इस संसार का एक एक कण ईश्वरीय शक्तियों से भर गया। माया के 5 विकारों से मुक्त हो गया। मैं संपूर्ण पावन आत्मा